हेलो मित्रों, सभी लोगों को प्रणाम। पहला अब आगे की रामायण पढ़कर सुनाती हूँ। सिंह किसी पतली कमर में पीताम्बर धारण के शोभा और सील के स्थान सूर्य वंश के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गई। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, पार्वती जी का ध्यान फिर कर लेना, राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। तब सीता जी ने सकुचाकर आंखें खोली और अपने सामने दोनों रघुवंशी सिंहों को देखा। नख से चोटी तक रामचंद्र जी की शोभा देखकर और पिता का प्रण स्मरण करके उनका मन बहुत घबराया। सखियों ने जब सीता जी को विवश देखा तब सब डरकर कहने लगी, बहुत देर हो गई है, कल इसी समय फिर आवेंगे। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। सखी की गूढ़ वाणी सुनकर सीता जी लज्जित हुई और विलंब हुआ जानकर माता का डर माना। फिर धीरज धर रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और अपने पिता के वश में जानकर लौटी। पशु पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने से सीता जी बारंबार लौटती है और श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर उनकी प्रीति बहुत बढ़ती जाती है। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर सीता जी दुख पाती हुई श्री राम जी की सांवली मूर्ति हृदय में रखकर चली। प्रभु ने जब सुख, स्नेह, शोभा और गुण की खान जानकी को जाते हुए जाना, तब पूर्ण प्रेम रूपी उत्तम स्याही से अपने हृदय पर उनका स्वरूप चित्रित कर दिया। सीता जी फिर पार्वती जी के मंदिर में गई और चरणों में प्रणाम कर हाथ जोड़कर बोली, हे गिरिराज किशोरी पार्वती, आपकी जय हो। हे महादेव के मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जगदम्बा, हे बिजली के समान प्रकाशित शरीर वाली, आपकी जय हो। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। वेद भी आपकी महिमा को नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, संसार को मोहित करने वाली और वह इच्छानुसार विहार करने वाली हैं। हे माता, पिता को देवता मानने वाली श्रेष्ठ स्त्रियों में आपकी पहली गिनती है। हजारों सरस्वती और शेष जी भी आपकी अनंत महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। हे वर देने वाली, हे त्रिपुरारी शिव जी की प्रियतमा, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमल पूजने से देवता, मनुष्य और मुनि सब सुखी होते हैं। मेरी मनोकामना आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदैव सभी के हृदय में मंदिर में वास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर सीता जी ने उमा के चरण पकड़ लिए। श्री पार्वती जी सीता जी की विनती और प्रेम के वश हो गई। उनकी माता खिसक पड़ी और माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। उसको सीता जी ने आदर सहित सिर पर धारण किया। पार्वती जी का हृदय आनंद से भर गया और वे बोली, हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। नारद जी का वचन सदैव पवित्र और सत्य है। वही वर तुम्हें मिलेगा जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है। जिसमें तुम्हारा मन लगा है वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर तुमको मिलेगा। वह करुणा निधान तथा सर्वज्ञ है, तुम्हारे सील और स्नेह को जानता है। इस भांति पार्वती जी की आशीष सुनकर सखियों सहित सीता जी ने हृदय में प्रसन्न होती हुई तुलसी भवानी को पूजकर अपने घर को चली। पार्वती जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय में जो आनंद हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगल के मूल बाएं अंग फड़कने लगे। सीता जी की सुंदरता की हृदय में सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु के पास गए। रामचंद्र जी ने जब सब हाल विश्वामित्र से कह दिया, क्योंकि वे सरल स्वभाव के हैं, छल तो उन्हें छूता भी नहीं। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हों। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। भोजन करके ज्ञानी मुनि कुछ प्राचीन कथा कहने लगे। दिन बीत जाने पर मुनि की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसको सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि सीता जी के मुख के समान यह चंद्रमा नहीं है। जन्म खारे समुद्र से, फिर विष इनका भाई, दिन में तेजहीन और कलंकी, ऐसा बेचारा चंद्रमा सीता जी के मुंह की बराबरी कैसे पा सकता है। तो आज का अध्याय यहीं पर समाप्त करती हूँ हिंदी में। अब मैं आपको चौपाइयाँ सुनाती हूँ। धरि धीरज एक आलिसयाने, सीता सन बोली गही पानी, बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, भूप किशोर देख गिन ले हूँ। सकुच सिय तब नयन उघारे, सन्मुख दो से रेगो सिंह निहारे। नख सिख देख राम कै शोभा, सुमिरि पिता पनु मनु अति क्षोभा। पर वस सकिन लखी सब सीता, भयो गहरु
सब कहें सभीता पुनि आओ दे एहि बेरिया काली अस कही मन विहस एक आली गूढ़ गिरा सुनिसिय सकुचानी भयउ विलंब मातु भय मानी धरि बड़ी धीर राम उर आने फिरे अपन वम पौ पितु वस जाने देख न मिस मृग विहग तरु फिरई बहोरी बहोरी निरख निरख रघुवीर छवि बाढ़ प्रीति न थोरी जाने कठिन से चाप बिसुरति चली राखी उर श्यामल मूर्ति प्रभु जब जात जान की जाने सुख स्नेह शोभा गुण खाने परम प्रेम मय मृदु मज कीनी चारु चित भीति लिखि दीन्ही गई भवानी भवन बहोरी वंदी चरण बोली कर जोरी जय 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 गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी जय गज वदन सड़ासन माता जगत जननी दामिनी दुति गाता नहीं तब आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना भव भय विभव पराभव करनी विश्व विश्व विमोहनि स्वस विहरिणी पति देवता सुति महु मातु प्रथम तव रेखा महिमा अमित न सकही कही सहस्रारदा से वदतो ही सुलभ फलचारी वरदायनी पुरारी प्यारी देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुखारे मोर मनोरथ जानहु नीके बसहु सदा उरपुर सब ही के किन्हु प्रकट न कारण तेहि अस कही चरण गहे वै देहि विनय प्रेम बस भई भवानी खली माल मूर्ति मुस्कानी सादर सिय प्रसाद धीर धरे बोली गौरी हर सुजिय हरे सुनो सिय सत्य आशीष हमारी पूजी मन कामना तुम्हारी नारद वचन सदा सुचि धाचा सोवर मिलहि जाहि मनुराचा मनु जाहि राचे हो मिलहि सोवर सहस सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो एहि बाति गौरी असीस सुन सिय सहित ही हरसित अली तुलसी भवानी ही पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली सियहि हरस न जाय कही जानि गौरी अनुकूल बाम अंग फरकन लगे मंजुल मंगल मूल हृदय सराहत सियलु नाई गुरु समीप अवने दो भाई राम कहा सब कौशिक पाई सरल स्वभाव छुअत छल नाही सुमन पाई मुनि पूजा कीनी पुनि असीस दो भाई न दीनी सुफल मनोरथ हो तुम्हारे राम लखन सुनि भये सुखारे करि भोजन मुनिवर विज्ञानी कह लगे कहन कछु कथा पुरानी विगत दिवस गुरु आय सुपाई संध्या करन चले दो भाई प्राची दिशि ससिद उयऊं सुहावा सिय मुख कसक सरिस देखि सुख पावा बहुरी विचारु कीन मन माहि सिय बदन समहिम कर नाही जन्म सिंधु पुनि बंधु विसु दीन मलिन कलंक सिय मुख समता पाव किमी चंद बापुरो रंक सिया बर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत मुरारी।